नमस्कार, पॉलिटिकल पीच पर आप सभी लोगों का स्वागत है। हरियाणा में रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध शुरू। दरअसल पिछले दिनों ऐसी खबर आई थी कि हरियाणा में रोहतक से सांसद चुने गए कांग्रेस के नेता दीपेंद्र हुड्डा ने जिस राज्यसभा के सीट को रिक्त किया है उस सीट पर भारतीय जनता पार्टी के जीतने की संभावनाएं अधिक है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी अपने सिख चेहरे रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा में उतार सकती। गौरतलब है कि रवनीत सिंह बिट्टू अनंतपुर साहिब और लुधियाना से कांग्रेस के टिकट पर 3 बार सांसद चुने गए, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले रवनीत सिंह बिट्टू कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उनको लुधियाना से टिकट भी दिया, लेकिन लुधियाना में कांग्रेस के अमरिंदर सिंह राजा बार्डिंग से वो चुनाव हार गए। उनके चुनाव हारने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी। रवनीत सिंह बिट्टू पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह के पोते हैं। रवनीत सिंह बिट्टू जब केंद्र में मंत्री बने और उनको रेल और खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया, अब उनके संसद सदस्य बनाने की बारी। भारतीय जनता पार्टी के आला कमान की सोच ये थी कि हरियाणा में जो दीपेंद्र हुड्डा की वजह से जो सीट खाली हुई है उस राज्यसभा के सीट पर उस सीट के माध्यम से रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा में लाया जाए, जिससे पंजाब में जो सिखों की नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से वो भी दूर हो जाए। लेकिन जैसे ही ये भनक हरियाणा भाजपा के नेताओं को लगी, हरियाणा भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय नेताओं से केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करा दी। आपत्ति दर्ज करवाते हुए हरियाणा भाजपा के नेताओं का कहना है कि इस राज्यसभा के सीट के लिए किसी हरियाणवी व्यक्ति को ही राज्यसभा भेजा जाना चाहिए, क्योंकि राज्य में अभी तुरंत चुनाव भी होना है और ऐसे में अगर गैर व्यक्ति बाहरी व्यक्ति को राज्यसभा भेजा गया तो हरियाणवी लोगों के बीच में एक अच्छा संकेत नहीं जाएगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि हरियाणा और पंजाब के नेताओं को कई मुद्दों को लेकर के अलग राय है, मसलन SYL को लेकर के, अलग राजधानी के लेकर के पंजाब और हरियाणा के नेताओं में तनातनी रही। ऐसे में पंजाब के एक नेता रवनीत सिंह बिट्टू को हरियाणा से राज्यसभा का भेजना भारतीय जनता पार्टी के काडर और आम जनता के बीच में भी अच्छे मैसेज नहीं दे पाई। इसलिए हरियाणा भाजपा के नेताओं ने रवनीत सिंह बिट्टू का विरोध शुरू कर दिया। गौरतलब है कि दीपेंद्र हुड्डा की वजह से खाली हुई इस सीट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में भी कई दावेदार हैं। अभी पिछले दिनों किरण चौधरी और सुनीति चौधरी मां बेटी की ये जोड़ी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हो गई। ऐसे में पूर्व सांसद सुनीति चौधरी भी इस राज्यसभा के सीट की प्रबल दावेदारों में से एक है। तो इसके अलावा भी कई और नेता शामिल है। अगर किसी सिख को ही बनाना है तो हरियाणा भाजपा नेताओं का कहना है कि उसका संबंध हरियाणा से होना चाहिए। मंजीत सिंह सिरसा भी इसके प्रबल दावेदारों में से एक है। हिसार लोकसभा के टिकट से वंचित रहे भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई की भी नजर इस ओर है, जबकि विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता भी दिल्ली दरबार में लगातार परिक्रमा कर रहे हैं। तो भाजपा के सिख नेताओं में मंजिंदर सिंह सिरसा के साथ ही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा, पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु, राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ और पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल, पूर्व सांसद डॉक्टर अशोक चंबर और पूर्व सांसद संजय भाटिया के नाम भी इस राज्यसभा सीट के लिए लिया जाता। अब ये देखना तय है, देखना बाकी है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व हरियाणा से किसको राज्यसभा की सीट के लिए उतार। हरियाणा में इसी साल विधानसभा का चुनाव भी होना है। ऐसे में हरियाणा के समीकरणों को भी साधना होगा
और इसको साधते हुए ही राज्यसभा के टिकट का फैसला किया जाएगा। रमनीत सिंह बिट्टू की बात रह गई कि उनको भी संसद बनाना ही है, उनको भी राज्यसभा भेजना ही है। तो हरियाणा की वजह किसी और दूसरे राज्य से रमनीत सिंह बिट्टू को संसद में लाया जा सकता है, लेकिन हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व ये जहमत नहीं उठाएगा कि रमनीत सिंह बिट्टू को प्रत्याशी बनाया जाए, जैसे पंजाब के हितों को लेकर के कई बार हितों की अनदेखी की है। और जब दोनों की विचारधारा, हरियाणा के और पंजाब की विचारधारा आपस में टकराती है, तो एक पंजाब के व्यक्ति हरियाणा से कैसे प्रतिनिधित्व कर सकता है? इस तरह के कई सवालों को लेकर के हरियाणा भाजपा के नेताओं ने केंद्रीय नेतृत्व के सामने अपनी आपत्ति दर्ज करवाई। देखना अब दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या अपने राज्य नेतृत्व के फैसले की बात को मानता है, या इनको दरकिनार कर रमनीत सिंह बिट्टू को ही टिकट दिया जाता है। लेकिन अब ऐसा लगता नहीं है कि रमनीत सिंह बिट्टू हरियाणा से राज्यसभा जाए। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हरियाणा में बेहतर नहीं रहा, जहां 2014 और 2019 में सभी 10 के 10 सीटें जीतने वाली भारतीय जनता पार्टी 2024 में महज 5 सीटों पर सिमट गई। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल पहले ही है, तो ये विधानसभा का चुनाव भी सर पर खड़ा है। ऐसे में पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का मोल भारतीय जनता पार्टी नहीं लेना चाहेगी, और इसलिए रमनीत सिंह बिट्टू का हरियाणा के रास्ते राज्यसभा में पहुंचना लगभग दुर्भर सा है। लेकिन फिर सवाल वही है कि अगर रमनीत सिंह बिट्टू नहीं तो राज्यसभा के लिए एक सर्वमान्य नेता, जैसा मैंने बताया कि कई नाम इसमें चल रहे हैं, जिसमें श्रुति चौधरी से लेकर मनजिंदर सिंह सिरसा, प्रोफेसर रामविलास शर्मा, कैप्टन अभिमन्यु, डॉक्टर ज्ञानचंद गुप्ता जैसे तमाम लोगों के नाम इसमें बार बार उभर रहे हैं। वैसे तो इस राज्यसभा के सीट के लिए हरियाणा भाजपा की चलेगी मनोहर लाल खट्टर इसमें सर्वोपरि, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में क्या निर्णय लेती है, क्योंकि उसको जो भी निर्णय लेना होगा आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लेना होगा। विधानसभा चुनाव की जो राजनीतिक समीकरण है उसको साधते हुए ये डिसीजन लेना होगा कि हरियाणा से राज्यसभा के लिए कौन है। दरअसल हरियाणा के राज्यसभा की खाली सीट के सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हुआ था, लेकिन वो लोकसभा में रोहतक से चुनाव जीतने में सफल हुए थे, और इसी वजह से उन्होंने राज्यसभा की सीट छोड़ दी, और इसलिए इस सीट पर अब दोबारा चुनाव होना है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल पॉलिटिकल पिच को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।